हेलो टीम, मैं रवि कुशवाहा। आज आपको मैं बताने वाला हूँ अमेज़ॉन सेलर ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है ना। अमेज़ॉन सेलर क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और अमेज़ॉन सेलर्स को हम कस्टमर से जो सेलर्स होंगे उनको क्या क्या बेनिफिट्स देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें, वीडियोज़ में सारी चीज़ें बिना स्किप किए हुए वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 टाइम आप उसको रिपीट करो। ठीक है। तब ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अमेज़ॉन को स्टार्ट करने के लिए इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अमेज़ॉन क्या है, ठीक है ना, और अमेज़ॉन के बेनिफिट्स। तो हम ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे जो आपको दिख रहे होंगे। सेलर क्या है, शिपमेंट के कितने प्रकार और क्या लाभ हैं, और सेलर से कितनी इनकम होगी, और सेलर को हम कन्विंस कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। ठीक है। तो सेलर क्या होता है। ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, और मैं सबसे पहले बता देता हूँ अमेज़ॉन है क्या। ठीक है ना। जिस टॉपिक की हम बात करें, अमेज़ॉन एक लार्ज ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है। जो हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इसके सभी जगह सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि अमेज़ॉन में क्या होते हैं कि बेसिकली हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन के हम उसको बेहतरीन तरीके से अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिस भी कैटेगरीज की हमारी शॉप्स होती हैं उसमें हम अपनी इनकम को 2x से 3x कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास जो भी लोकेशंस होती हैं, ठीक है ना, अमेज़ॉन सेलर क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है। और इसके ऑल ओवर इंडिया में इसकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं एंड ब्रांचेस हैं पिन कोड्स पे। अमेज़ॉन सेलर्स एक पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कराता है सेलर को, जिसमें उसको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक बेनिफिट देता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स, आपको सिंपल से ये याद रखना है अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स लार्ज कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती है, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया के कहीं का भी कस्टमर हो, ठीक है, अगर वो हम कुछ भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन करता है तो हम इजीली अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, वो भी अमेज़ॉन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है। शिपमेंट के कितने प्रकार होते हैं। अमेज़ॉन के 3 शिपमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। और जैसा पहला होता है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। ठीक है ना। इसको बोलते हैं FBA का मतलब ये होता है कि अमेज़ॉन क्या करता है, जैसे आपके पास एक दुकानदार होता है, एक सेलर होता है, वो क्या करना चाहता है, उसको लिस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी, वो लिस्टिंग नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। तो अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, प्रोवाइड करता है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स को और अपने जो भी उसमें सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट होता है, वो सीधा अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस पे जाएगा, अपने सारे जो भी ये एक एप्लीकेशन होगा उसको फॉर्म को फिल करेगा बेसिकली। ठीक है। फिल करने के बाद उसको नॉर्मली सा टास्क होता है, ठीक है, वो भी उसके पास जिस भी कैटेगरीज का प्रोडक्ट्स है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस पे देगा। वो सारा काम अमेज़ॉन की बैकएंड का वर्क होता है, वो उसको अपना सेल जितना भी काम होता है वो सारा कुछ अमेज़ॉन में होता है। ईजी टू शिप क्या होता है कि आपको इसमें देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अमेज़ॉन के जो, जैसे आपके पास इसमें ईजी टू शिप का मतलब होता है क्या करना है, उसमें प्रोडक्ट जो भी ऑर्डर आता है, ठीक है, किसके पास, सेलर के पास, ठीक है, उस चीज़ को उसको पिक करेगा और उस स्टोर को पैक करेगा। वहाँ पे डिलीवरी बॉय आएगा, उस चीज़ को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद वेयर हाउसेस पे जाएगा और उसको जो भी कस्टमर का एड्रेस होगा, ठीक है, वहाँ पे वो सेल कर देगा। तीसरा होता है सेल्फ शिप का एक ऑप्शन आता है। सेल्फ शिप में क्या होता है, अगर कस्टमर सेलर के पास कोई भी ऑर्डर आया है, ठीक है, उसको खुद ही पैक करेगा, ठीक है, और कस्टमर के पास जो भी होगा वो खुद ही डिलीवर करेगा। ठीक है ना। तो इसमें से ज़्यादातर ऑप्शन अपने ईजी टू शिप होते हैं, और सेल्फ शिप ऑप्शन बहुत ही कम होता है, वो लोकल एरिया पे आता है ज़्यादातर। ठीक है। तो ईजी टू शिप क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ईजी टू शिप क्या होता है, अगर कोई भी सेलर के पास कोई सा भी ऑर्डर आता है तो उसको नॉर्मली क्या करेगा, वो जो भी उसके पास ऑर्डर है उसको कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद उसको पैक करेगा। ठीक है। पैक करने के बाद उसके पास डिलीवरी बॉय आएगा, उस चीज़ को वो वहाँ पे उसको एड्रेस देगा, डिलीवर करेगा। ठीक है। और सेल्फ शिप का ऑप्शन होता है, उसमें नॉर्मली कुछ नहीं करना होता, आपको खुद ही पैक करना है, खुद ही डिलीवर करना है। फुलफिल ये क्या होता है, जैसे कोई भी चाहता है, कोई भी सेलर चाहता है कि मैं
मैं खुद ही नहीं सेल करूँ, मैं खुद ही लिस्टिंग ना करूँ, सब कुछ मैं अमेज़ॉन को सौंप दूँ, तो अमेज़ॉन क्या एक कमीशंस वेल कमीशंस लेता है, ठीक है। और वो कस्टमर का जो भी होता है, जैसे किसी भी कैटेगरीज़ का प्रोडक्ट्स हो, वो खुद ही शिपमेंट करता है, सब कुछ करता है, उसकी कैटेगरीज, उसकी सेलिंग, सब कुछ A to Z वही करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारी सेलर से इनकम कितनी होती है, ठीक है। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम अमेज़ॉन के साथ जुड़ता है, ठीक है, ओके, और वो महीने की, से वो नॉर्मली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी दुकानदार हो गया, अभी वो एक लोकल शॉप होती है, वो कहाँ से कितने रेंज में, 1 से 2 किलोमीटर के रेंज पे होगा, वही उसके पास कस्टमर्स आएंगे। अगर अमेज़ॉन के साथ वो जुड़ता है तो बेसिकली उसका क्या होता है कि उसको एक लार्ज साइज़, एक लार्ज मतलब नेटवर्क मिल जाता है। साथ ही साथ उसको क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कस्टमर कहीं से भी ऑर्डर करता है, ठीक है, अगर वो कहीं का भी हो, उसकी इनकम डबल हो जाती है, क्योंकि अमेज़ॉन के साथ करोड़ों में कस्टमर ऐड्स हैं, ठीक है। एक मैंने बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक लार्ज कंपनी है ये, ठीक है ना, लार्ज ई कॉमर्स कंपनी है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मुनाफा कमाने का एक क्या प्लेटफॉर्म देती है, ठीक है ना। तो इसमें से हम महीने के बेसिक से मैं बता रहा हूँ 10,000 से लेके हम 10 लाख तक की भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो वेल आपके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड होगा, देन आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है ना। तो महीने की ईजिली कस्टमर, जैसे अभी वो नॉर्मली कमा रहा 30,000 40,000 रुपये कमा रहा, तो इतना श्योर है कि अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, हर चीज़ एकदम से प्रॉपर परफेक्टली है, तो महीने की 1 से 1.5 लाख तक इनकम कमा सकता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है सेलर को हमें कैसे कन्विंस, जैसे हम कॉलिंग का, हमारा क्या वर्क है कॉलिंग का, ठीक है। तो हम बेसिकली कॉलिंग करेंगे, तो कॉलिंग में हमें क्या क्या कस्टमर से बातें करनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने 5 फ़ायदे बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है पहले मदद करो फिर बेचो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा विश्वास और रिश्ते मजबूत करो, वादे के अधीन अधिक विवरण करो और फॉलोअप संपर्क करें, ठीक है। ये 5 टॉपिक से अपने इस 5 टॉपिक्स में बता दूँ, जब भी हम कस्टमर को कॉल करें तो उसके हम बेनिफिट्स के बारे में सोचें, उसको जो भी पहले उसकी आपको एक डाटा मिलेगा, ठीक है। उस डाटा पे आपको सारी चीज़ें वर्क रहेंगी, उसमें A to Z सारी चीज़ें रहेंगी, वो मैं डाटा भी आपको शो अप कराऊँगा, ठीक है। तो किस प्रकार से, तो पहले हम कस्टमर से एक रिलेशन बनाने के लिए पहले वेलकम करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, और उससे एक अपना क्या रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे जुड़े, जो मैं बोलूँ, ठीक है, जो आप बोलोगे उस चीज़ को माने, एग्री हो, और उसके प्रॉफिट के बारे में गिनाना कि सर अगर आप अमेज़ॉन के साथ जुड़ते हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के साथ करते हो, ठीक है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप ऐड ऑन होते हो, ठीक है, तो आपको महीने कितनी से इतनी इनकम होगी। कहते हैं ना, जब हम किसी को बेनिफिट, उसके प्रॉफिट के बारे में गिनाते हैं, तो ऑलरेडी हमसे अट्रैक्टिव होगा और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसको हमको टच में, फॉलोअप क्या होता है, टच क्या होता है, संपर्क क्या होता है, ठीक है ना। फॉलोअप क्या होता है, जैसे अभी कोई कस्टमर आपसे बोल दिया कि अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो हमारे फॉलोअप में, बट सर मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है, वो फॉलोअप रहता है। तो उसको हम महीने 2 महीने के अंतराल में, जैसे हमारे जितने भी फॉलोअप बनेंगे, उसको हम एक बेसिक से कन्विंस करेंगे। एक बार जब हमारे पास टाइम होता है, हफ्ते महीने में एक बार उसको हम फॉलोअप कॉल करेंगे, ठीक है, संपर्क, उसके टच में रहेंगे, उसको बेनिफिट बताते रहेंगे, सर आप इसको यूज करोगे तो आपका ये बेनिफिट होगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो बेसिक क्या है कि इसमें है, नॉर्मली हमें क्या कन्विंस करने से पहले हमें कस्टमर की, ये समझ लो कॉलिंग करते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट की हम सर्विसेज देंगे तो नॉर्मली हमें क्या करना है कि कस्टमर के बेनिफिट्स को हमें बताना है, ठीक है, कि सर अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हो या इस सर्विसेज को लेते हो तो आपको ये प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट गिनाना है, लॉसेस कहीं से नहीं गिनाओगे। लॉसेस आप गिनाओगे तो रियल के साथ वो जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको मैं प्रॉफिट बताने, फ़ायदे बताने के सर अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपकी स्टोर भी ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप किसी का भी दुकान, अगर वो ऑनलाइन, अगर अमेज़ॉन के साथ जुड़ता है तो उसकी जो शॉप होगी ना, वो भी ऑनलाइन शो होगी। जब भी आप अमेज़ॉन की साइट पे डालोगे या गूगल की साइट पे उसको सर्च करोगे तो उसको क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि उसकी दुकान, उसकी जो शॉप है ना, वो ऑनलाइन दिखना शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार मैं आपको और भी समझाता हूँ, लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, देखो। तो आपको वीडियो में सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉलिंग क्या, मतलब हमें क्या सर्विस, अमेज़ॉन क्या है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें आपको मैंने बताई दी है, ठीक है। बाकी आप इससे इतना कंफर्म हो जाओगे, बाकी आपकी कॉलिंग पिच रहेगी, उसमें क्या क्या होगा वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन साथ ही साथ
आपको एक काम और है, ठीक है। अमेज़न क्या होता है, अमेज़न की क्या क्या सर्विसेज, सेम ऐसे होता है। अब मैं जो फ्लिपकार्ट की बोल रहा था, फ्लिपकार्ट में सेम यही है, कुछ इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं, सारी चीज़ देखो, सबके प्रोडक्ट की सर्विसेज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, बट जो सर्विसेज होती है सेम होती है। ऐसे फ्लिपकार्ट में भी सेम होता है, बट उसमें क्या एक चीज़ें चेंजेस होती हैं कि उसमें कोई शिपमेंट्स नहीं है, उसमें एक ही शिपमेंट्स, ईजी टू शिप, ठीक है ना, वही सब पे वर्क करता है, ठीक है। तो अपने को अमेज़न में भी सेम वही शिपमेंट्स का यूज़ करना है अमेज़न का, बट हमारा कॉलिंग वे होगा ना। सबसे पहले जब भी हम कॉल किसी कस्टमर को करें, तो एक चीज़ हमें बेस्ट रखना अपना, कि जब भी हम किसी कस्टमर को पिच करते हैं तो उसके प्रॉफिट पहले हम उसको ग्रीटिंग करेंगे, उसको सुनने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या क्वेरीज निकल रही है, ठीक है ना। हमें क्या डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, पहले उसकी चीज़ को सुनना है कि वो क्या बोलना चाहता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और जितना अच्छा आप ट्रस्ट बाउंडेशन उसके साथ करोगे ना, उतना अच्छा वो आपसे जुड़ेगा, जल्द से जल्द जुड़ेगा, आपकी सर्विसेज को वो क्या ऐड ऑन करेगा, उस सर्विसेज को आपको लेगा, ठीक है ना, जो भी सर्विसेज होगी उसको लेगा। और अपना एक ट्रस्ट बाउंडेशन, ये नहीं कि हमने उसको सेलर बना दिया वहाँ से हमारा काम ख़त्म, ठीक है। अगर वो हमसे सेलर बना है तो उसको कहीं भी इन रियल केस में आप प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका हमें एक सोल्यूशंस देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ गई है। बाकी आपको वीडियोस इसके बाद ट्रेनिंग में आपको लाइव ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू टीम।